So, hello everyone, good evening. This is Hitesh and you are watching Two Stroke Tales. ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा पहला व्लॉग है इन माय चैनल. सो आज हम आपके लिए लेके आ रही क्या है थ्रेड है एनीवेज. सो आज मेरे पास है RX 135. दिस इज़ वन ऑफ द बाइक्स इन माय कलेक्शन. नहीं, मेरा कलेक्शन नहीं, मेरे पापा का कलेक्शन. एनीवेज, सो ये बाइक के बारे में आप बहुत कम लोग जानते होंगे. मोस्टली सब कोई जानते हैं RX 100 के बारे में. RX 135 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. सो ये है RX 135 और ये 4 स्पीड है. इसका 5 स्पीड वर्जन भी आता है, लेकिन 5 स्पीड वर्जन में इसका पावर थोड़ा ज़्यादा होता है और 5 गियर रहता है. और ये 4 स्पीड वर्जन में 4 गियर है और पावर थोड़ा कम है. RX 100 से ज़्यादा पावर है, बट यस RX 135 है तो 135 सीसी नहीं, एक्चुअली ये दिस इज़ 132 सीसीज. यहाँ पे तो ब्लॉक का ये लिखा हुआ है E1 ब्लॉक. हियर यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हियर इट इज़ मेंशन इट इज़ 132 सीसी. ओके, एंड सो एनीवेज, तो ये बाइक के स्पेक्स क्या क्या है लेट अस डिस्कस. पहला तो ये 2 स्ट्रोक बाइक है, ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर बाइक है, एंड इट प्रोड्यूसेस रफली अराउंड समवेयर यू कैन से 12 bhps. और ऑन पेपर इट कैन गो 0 to 60 km/h इन 7 seconds. बट मेरे को फील होता है कि बहुत इससे ज़्यादा बहुत जल्दी जाता है. ये काफ़ी फास्टर देन, ये ज़्यादा फास्ट है उससे. खैर, ये बाइक एंड बाय द वे ये बाइक हमने बेच डाली है ऑलरेडी. एक पार्टी सेट हो चुकी है एंड वो परसों आ रहे हैं ये बाइक को लेने के लिए. सो बिफोर दे कुड टेक दिस बाइक, मैं चाहता था एक वीडियो बनाने के लिए, एंड हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो. और बाय टू लेट यू एवरीवन नो कि ये जो बाइक है ये बिल्कुल स्टॉक है. एंड बाय स्टॉक आई मीन बहुत सारे बाइक्स का बोर ओपन किया गया रहता है ड्यू टू सम वर्क और एनीथिंग लाइक दैट. इंजन ओपन किया गया रहता है, बट इसका आज तक कभी भी ये ब्लॉक पिस्टन जो है और ये इंजन जो है कभी खोला नहीं गया है. हाँ, छोटे मोटे काम के लिए साइड पैनल्स खोले गए हैं, जैसे कि ऑब्वियस सा बात है, कभी ना कभी टूटी पंप ख़राब हो जाता है, कभी कुछ मैग्नेट कॉइल में कभी कभी दिक्कत हो जाता है आफ्टर मैनी ईयर्स. सो वो सब छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, बट ओवरऑल द बाइक इज़ कम्प्लीटली स्टॉक. एकदम स्टॉक बाइक है ये. और बहुत दुख लग रहा है मेरे को, ये बाइक देने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, बहुत सी बाइक्स हो गई हैं, जगह भी नहीं हो रहा है घर में रखने के लिए. मम्मी भी डांट रही है, तो हमको ये बेचना पड़ रहा है. ये बाइक ये हमने ख़रीदा था एक अंकल से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 to 4 years अगो, और ये बाइक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है. सो मुझे बिल्कुल देने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास दूसरे भी RX 135 है. एक RX G है हम लोग के पास. सो RX G थोड़ा बेटर लगता है चलाने में, थोड़ा स्मूथ रहता है, बट रॉ पावर आई फील इसका थोड़ा ज़्यादा है. खैर एनीवेज, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे. मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ एक बार. वेट अ सेकंड. धुआं काफ़ी कम निकल रहा है क्योंकि मैंने कम टूटी डाला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टूटी डालने से कभी कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स होती है. ये देखिए, आप इसका बीट सुन पा रहे होंगे. सॉरी, फ्यूल बंद था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम क्यों ऐसे लग रहा है कंप्रेशन. तो चलिए अब इसको हम एक राउंड मार के आते हैं, और यही राउंड में मैं आपको इसका यू कैन से पिकअप पावर कैसे फील होता है मैं बताऊंगा आप सबको. यहाँ पे एक घंटे गाड़ी सीख रही है
किया, बट मैं उनको पहचान नहीं पाया, रियली सॉरी। और अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बात कर रहा होता अभी बैठ के। आपको मैं स्ट्रेट रोड पे ले जा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको इसका पिकअप दिखाऊंगा। इसका पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये गाड़ी को ऑलमोस्ट 120 तक चलाया हूँ एंड ये काफ़ी तेज़ भागती है। और 2 स्ट्रोक होने के कारण इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत इंस्टेंट इसका पिकअप रहता है, बहुत इंस्टेंट। आई मीन व्हीली पॉप अप रहता है कभी कभार टानते टानते। यहाँ पे पुलिस वाले अंकल बैठे हैं, इनके सामने तो नहीं करना है कुछ, थोड़ा आगे जाके करना है। सो खैर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप है इसका। 0 to 100 एकदम सेकंड्स में पहुंच जाती है। देन उसके बाद आफ्टर ऑल ये सिर्फ 132 सीसी का है, तो ऊपर सिंगल सिलेंडर बस है, तो थोड़ा स्ट्रगल करती है उसके बाद 100 के बाद। बट 120 आराम से रीच कर जाएगी अगर आप थोड़ा इसको टाइम दोगे। और हाँ, एक ख़ास बात इसकी ये है कि देखिए मैं अभी 4th गियर पे हूँ, ओके, 4th गियर पे। और अभी आप देखिएगा इसका टॉर्क कितना अच्छा है लो एंड से विद, अरे सॉरी, लो एंड से एकदम 30 के स्पीड में भी ये टान ले रहा है। 30 के स्पीड में ये 4th गियर में टान ले रहा है। सो ऑब्वियसली 20 के स्पीड में तो नहीं टानेगा, बट एनीवेज। और ये बाइक रफली 12 bhp प्रोड्यूस करती है पावर, और टॉर्क वाइज ऑलमोस्ट 10 न्यूटन मीटर्स। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि मॉडर्न बाइक से कंपैरिजन करोगे तो R15 वगैरह वो सब 16-18 bhp प्रोड्यूस करती है। बट लेट मी टेल यू कि ये बाइक का वेट भी काफ़ी हल्का है। अप्रॉक्सीमेटली 110 kgs का होगा ये बाइक मैक्स टू मैक्स। सो कंपेयर टू इट्स वेट ये बहुत अच्छा पावर जनरेट करती है। सिंगल राइडिंग में स्पेशली आपको बहुत मज़ा आएगा। और कोई भी, अगर आपके पास ये बाइक है और अच्छे कंडीशन में है, जैसे कि ये बाइक है मेरा राइट नाउ, तो आप आराम से कोई भी 100 सीसी से लेके 150 सीसी बाइक को आराम से चैलेंज कर पाओगे। इनफैक्ट कुछ 200 सीसी को भी ये बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ पिकअप। बट टॉप एंड में ऑब्वियसली 4 स्ट्रोक बाइक्स आर मच बेटर इन गिविंग हाई एंड परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस, सॉरी आई मीन टॉप एंड परफॉर्मेंस। R15 जैसे फॉर एग्जांपल उसका टॉप आराम से 150-160 जाती है वो बाइक। लेकिन ये बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 120-130, और मैक्स टू मैक्स अगर आप इसको पोर्टिंग वगैरह कर लोगे तो 140-150 चल जाएगी। और बहुत लोग तो इसको वही करके चलाते हैं, बट पोर्टिंग करने से क्या होता है कि इसका जो इंजन लाइफ होता है वो कम हो जाता है। जैसे जहाँ की ये बाइक ऑलमोस्ट 70-80,000 किलोमीटर्स प्लस चल चुकी होगी, 1 लाख आसपास चल चुकी होगी। मेरे को इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, बट वही जगह आप अगर इसको आप पोर्टिंग कर दोगे तो इसका इंजन लाइफ बहुत कम हो जाएगा, हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाएगा इसका इंजन लाइफ। बट हाँ, उतना पिकअप, उतना पावर आपको मिलेगा, वही जो आप अभी फील कर रहे हो उसका पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाए, डबल तो नहीं, लाइक 1.5 टाइम्स आसपास बढ़ जाएगा। बहुत लोग इसमें चेम्बर भी लगाते हैं फॉर स्मूथ एग्जॉस्ट फ्लो, और चेम्बर का साउंड भी अच्छा रहता है। बट मेरे को डिफ़ॉल्ट साउंड तो ज़्यादा बेटर लगता है, मेरे को और मेरे पापा दोनों को। इनफैक्ट चेम्बर का भी अच्छा ही रहता है थोड़ा पतला रहता है उसका। खैर आपने उसका पिकअप देखा, तो
इसको। इसका राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है ये बाइक का। मतलब ये बाइक को मैंने लॉन्ग टूर भी किए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स राइड किए हुए हैं एक स्ट्रेच पे। और मतलब हाँ, थोड़ा सा हल्का सा मतलब ऐसे फील होता है स्ट्रेच, बट टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल बहुत हल्का बाइक है ये, बहुत मज़ा आता है चलाने में। कंट्रोल सिटी के अंदर बेस्ट है ये। आई मीन अगर आप सिटी के अंदर ले रहे हो। और हाँ वन मोर और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। ये इंडिया में एक तो मिसकंसेप्शन है कि RX 100 सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छी बाइक है, RX 100 का ज़्यादा प्राइस रहता है और ये बाइक का कंपैरेटिवली RX 100 से कम डिमांड है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो बाइक है ना, ये RX 100 से बहुत अच्छी बाइक है। क्योंकि साउंड वाइज तो ठीक है, साउंड वाइज RX 100 माइट भी बेटर, मेरे को तो साउंड वाइज RX 100 बेटर लगता है। बट इन टर्म्स ऑफ पिकअप, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी ये बाइक बेस्ट है। क्योंकि ये आपको ये बाइक राइट नाउ 35+ देती है। और अगर इसको मतलब अच्छे से चलाऊंगा तो 40+ देगी। और अगर मतलब जैसे अभी मैं राम के चलाया, मतलब स्पीड चलाया था, तो ये 35 अबव देगी। और ये बाइक मतलब माइलेज वाइज ठीक ही है और पावर इसका बहुत अच्छा है, आपको चलाने को फील आएगा। और आफ्टर ऑल ये 2 स्ट्रोक है तो इंस्टेंट फील होता है। देखिए ऐसे क्लच मोड़ोगे ऐसे ही भागेगा, कुछ नहीं, कुछ आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है, आराम से भागेगा ये बाइक। जब चाहो तब मोड़ो, तब भागेगा ये बाइक। और आफ्टर ऑल ये मेरा पहला व्लॉग है तो बहुत सी बातें हैं जो मैं भूल गया रहूँगा, उसके लिए पहले से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत से पॉइंट्स, बहुत से चीज़ मैं मिस आउट कर लूँगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे कुछ एक मेला टाइप का हो रहा है आई गेस। ओहो, स्वदेशी मेला हो रहा है इधर। सिक्योरिटीज़ में बहुत है आई गेस, कोई VIP वगैरह कोई आने वाला होगा आई गेस। हम अपने बाइक पे फोकस करेंगे। और एक और चीज़ जो अच्छी बात लगती है मुझे इसकी, ये वो है इसकी साउंड। इसकी जो साउंड है ये बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है इसकी। कोई कॉल कर रहा है मेरे को। एकदम प्यारी बाइक है यार, देने का मन नहीं कर रहा है। बस यही था ये बाइक का खासियत। और हाँ, ये वन मोर पॉइंट, ये इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट फ्यूल इंजेक्टेड। सो आप इसका कार्बोरेटर भी ट्यून करके यू कैन इंक्रीज इट्स पावर। देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन इंक्रीज इट्स पावर एंड द मोस्ट कॉमन वे इज़ बाय पोर्टिंग। इसमें थोड़ा बड़ा किया जाता है इसका होल को। इट साउंड्स रॉन्ग एनीवेज। तो खैर यही है। आप सोच रहे होंगे ये बास्केट किस लिए लगा है। ये बास्केट एक्चुअली मेरे पापा ने इसलिए लगाया था क्योंकि इसमें सामान वामान रखना, कैरी करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर कन्वीनियंस लगाया था बास्केट। एंड एक्चुअली में कन्वीनियंट भी होता है, कहीं भी जाना रहता है, पानी बॉटल वगैरह कुछ बैग वैग पकड़ना रहता है तो इसी के अंदर डाल देता है छोटा मोटा चीज़ें। सो खैर यही था आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा इंस्टा चैनल भी है, उसका नाम भी 2 स्ट्रोक टेल्स है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं मीम्स वगैरह पोस्ट करता हूँ जो कि यूट्यूब में भी करता हूँ इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। खैर आपने इसका पावर देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।